नाजरीन कराम, DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI और ताकतवरों के दरमियान टकराव मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने की है या जो बयान मुराद सईद का सामने आया है, वो हुकूमत के लिए भी अलार्मिंग है और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि DGI-SPR साहब झूठ बोलना छोड़ दें, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, आप अवाम के दिल से मोहब्बत नहीं निकाल सकते। खुदा के वास्ते समझो कि पाकिस्तान की कौम को शऊर आ गया, आपको इलेक्शन लूटना पड़ा, आपको दलिया बांदी बनाना पड़ी, आपको बच्चे औरतें उठाने पड़े, आपको मीडिया काबू करना पड़ा, आपको घर तोड़ने पड़े। बस अब बहुत हो गया, ये सिलसिला रोकें, होश के नाखून लें, अवाम को इस नहज पर लेकर मत जाओ कि मामलात बिगड़ जाएं। आप आइन तोड़ते हैं, अवाम की आवाज सुने। इमरान खान ने जो हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया, इसका मकसद रियासत से टकराव हरगिज नहीं है, बल्कि गवर्नेंस को बेहतर करना है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के फैसले पर दिलो जान से कबूल किया, जिसको इमरान खान साहब ने सिरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए अज़म के साथ सूबे में आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि हम हुकूमत नहीं बनने देंगे, गवर्नर राज लगाएंगे, रोड़े अटकाएंगे। जब भी आपने ऐसा किया है, इसके नताइज भयानक होते हैं। फिर इन्होंने कहा मौजूदा अफगान हुकूमत जब वजूद में आई तो दिल्ली को क्या सांप सूंघ गया था। आपकी पिछले 3 साल की कौन सी पॉलिसी है जिसने कहा है कि पलट कर जो है वो वार किया हो, और आज हमारे दोनों मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पर खतरात मंडला रहे हैं। दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा हमारा नहीं था, हम पर इल्जाम ना लगाएं, अपने किए का बहतान हमारे गले ना थोपे। हम पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं, हम पर सहूलतकारी का इल्जाम लगाया गया, हमें धमकियां दी गई हैं कि आपको रियासत के गैज़ो गजब का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली की वजह से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है। हम समझते हैं कि इस तब्दीली को रोकने की कोशिश होगी। हम आपको इमरान खान और रुफका जो 30 साल से बता रहे हैं, वो बताना चाहते हैं, अस्करी ताकत और गोला बारूदी से आप दहशत गर्दों का देर पा हल नहीं निकाल सकते। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की जड़ें 78 साल पुरानी है। आपने लोगों को इनकी हकीकी नुमाइंदगी से दूर रखा है। इसके बाद जुनेद अकबर खान साहब ने DGI-SPR साहब को जवाब देते हुए हर हद पार कर दिया। इन्होंने कहा असल तकलीफ इन्हें यह हो रही है कि हमने वजीर आला तब्दील किया है, सूबे में वजीर आला तब्दील करना हमारा आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। आप कहते हैं हमारे पास एफिडेविट नहीं है। चैलेंज करता हूं, 92 हमारे मेंबरान में से एक को तोड़कर दिखाएं। आप एडी चोटी का जोर लगाएं, आप पुराने हरबे आजमाएं, आप हमारा एक बंदा भी नहीं तोड़ सकते। सुहेल अफरीदी को ही वजीर आला बनाएंगे। हमारे बच्चे जब बात सीखना शुरू करते हैं, इसके मुंह पहले चंद लफ्जों में इमरान खान का नाम निकलता है। सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूं। सुहेल अफरीदी अब अच्छी टीम बनाएंगे, और अगर कमी बेशी रह गई है तो वो दूर होगी। पार्टी सुहेल अफरीदी को भरपूर सपोर्ट करेगी। फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को वार्निंग जारी की है। इन्होंने कह दिया है कि पिछली बार की तरह अगर किसी ने एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के कहने पर PTI से गद्दारी की तो इस बार जो है वो ये काबिले कबूल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बख्श दिया जाएगा और आप आसानी से अपने हलकों में घूमे फिरेंगे, अपने घर जाएंगे। अगर कोई खान से गद्दारी करेगा तो इन्होंने कसम खाई है और कहा है कि खुदा की कसम इसके लिए KPK की जमीन तंग कर दी जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह फैसला हुआ है कि 92 के 92 MPA वोट सुहेल अफरीदी को देंगे। हमारी दूसरी पार्टियों से भी राब्ते हैं, मुतफिका तौर पर सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाने की पूरी कोशिश है और बनाकर रहेंगे। एक बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक पैगाम दिया गया कि हम ये इल्जामात मुस्तरद करते हैं जो कुछ DGI-SPR साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसके बाद नाजरीन कराम, वो परवेज रशीद जिस पर यह इल्जाम है कि वो पूरी जिंदगी फौज को गालियां दिलवाता रहा, जो नवाज शरीफ मरियम नवाज का भी उस्ताद है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और हुकूमत और ताकतवरों को मशवरा दिया है कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इकदाम करने पड़े करें। वो नून लीग समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमहूरी जमातों को कहता हूं कि आपको इस सुहेल अफरीदी फितने का मुकाबला करना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया, जिस पर आमिर मतीन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि सारी उम्र बागी की एक्टिंग करने वाला डॉन लीग्स का बागी हीरो, सबका NSF स्टूडेंट लीडर, लिबरल, उसके बाद प्रोग्रेसिव, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वोट्स को इज्जत दो का मुवज्जिद और सदाबहार जमहूरी पैकर, एक पूरी नस्ल को समझाने वाला कि असल मसला तो पिंडी वाले
मरियम बीबी का उस्ताद, गुजरांवाला स्टेडियम में फौज को गालियां देने वाला स्क्रिप्ट का असल खिलाड़ी, जिसने नवाज शरीफ को समझाया कि तख्त फौज से लड़कर लिया जाता है, अब उनके दिफा में आ गया है। वाह रे वाह, मुबारक हो। यह तगड़ा किस्म का जवाब आमिर मतीन की जानिब से इन्हें दिया गया। इसके बाद शाहिर अहमद फराज, जिसे पहले गिरफ्तार भी किया गया था, इन्होंने डीजीआईएसपीआर साहब की एक बात को जो है वो मेंशन करके इसका जवाब दिया है, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि झूठ और गिलादत से भरी हुई सियासत से हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा, जिस पर अहमद फराज साहब ने कहा है कि बिस्मिल्लाह करें डीजीआईएसपीआर साहब, हम आपके साथ हैं, आप सियासत छोड़ दें और जो आपके फराइज हैं वो अंजाम दें, आप अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें। ये ट्वीट और ये बात इनकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बाद नाजरीन कराम, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पास पहुंचने के बावजूद उसे गायब कर दिया गया। पहले यह कहा गया कि अली अमीन गंडापुर पर जो है वो अपना इस्तीफा जमा नहीं करवाया, हमारे पास कोई इस्तीफा नहीं पहुंचाया गया, और अब इन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जिस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। अली अमीन गंडापुर का बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्तीफा मंजूर ना किए जाने पर पीटीआई ने इन्हें तहरीक अदम एतमाद से हटाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए असेंबली का हंगामी इजलास भी आज तलब कर लिया गया। डॉन न्यूज ने यह खबर दी है। और मजे की बात यह है कि 92 के 92 एमपीए सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, इसमें भी यही फैसला किया गया कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, इमरान खान साहब का हुक्म आ चुका है, तो अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफा देंगे और सुहेल अफरीदी को ही वजीर आला बनाया जाएगा। तो फिर चाहे कोई ताकत उठ खड़ी हो, कोई हमें दहशतगर्द कहे या जो मर्जी कहे, हम इमरान खान साहब को का जो है वो वजीर आला जो उन्होंने मुंतखब किया है, अब नामजद किया, उन्हें जो है वो वजीर आला बनाएंगे। इसके बाद जुनैद अकबर ने भी यही बात किया और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही बात कर रही है कि अब कोई जो है वो ताकत भी हमें नहीं रोक सकती, कोई ऑप्शन दूसरा मौजूद ही नहीं है, वजीर आला सुहेल अफरीदी ही होंगे। नाजरीन कराम, आलिया हमजा मजहबी पार्टी लब्बैक के हक में बोल पड़ी है। इन्होंने कहा कल जुल्म पीटीआई की खवातीन पर हुआ, आज लब्बैक की खवातीन निशान है। रियासत माँ जैसी होती है तो बेटियों के घर पमाल ना होते। हम तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। कल निशाना वजीर आजम इमरान खान की अहलिया और बहनें थी, आज जुल्म का निशाना तहरीक लब्बैक के अमीर की जो वो कमसन बेटी अहलिया और बापर्दा खवातीन। 26 नवंबर की रात हमारे शोहदा के जस्ते खाकी थे और हमारे घरों में मातम था। आज जो है वो शोहदा लब्बैक के हैं। हम जुल्म और नाइंसाफी के जो है वो अंधेरों में लब्बैक तहरीक के शाना बशाना खड़े हैं। हम इस जुल्म के खिलाफ हैं जो किया जा रहा है। सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। पहले क्रैक डाउन यही वाला पीटीआई पर था, अब दूसरी जमातों को भी ये जुल्म लपेटने में ले रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि आज तुम खुश हो रहे हो, आज तुम जश्न मना रहे हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध हो चुकी है। एक वक्त आएगा यही आग आप लोगों के घरों को भी जलाएगी। और आज देख लें कि वो इस सारे का सारा क्रैक डाउन अब तहरीक लब्बैक पर किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि पंजाब की क़यादत तहरीक लब्बैक के साथ है, इस जुल्म की पुरजोर मजम्मत करती है जो अभी तक जारी और सारी है। नाजरीन कराम, ट्रंप ने खुद को अमन नोबल इनाम हासिल करवाने के लिए इंतहा की कोशिशें की, बहुत सारे मुमालिक के साथ राबते किए, बहुत सारे मुमालिक के पास खुद चल कर गया और बहुत सारे मुमालिक को अपने टेबल पर लेकर आया, बातचीत की और कहा गया कि मुझे नोबल अमन इनाम से नवाजा जाए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। मैंने 11 जंगें रुकवाई हैं, जबकि जनाब कई जंगों में खुद ही मुलविस थे। इन्हीं के हुक्म पर जो वो जंगें भी लड़ी गई और फिर इन्हीं के हुक्म पर वो जंगें बंद भी की गई। बहरहाल ये इन्होंने कहा कि मुझे नोबल अमन इनाम मिलना चाहिए था, मैंने 11 जंगें रुकवाई और इन्हें यह नोबल अमन इनाम नहीं मिला। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी यही सिफारिश की थी और ट्रंप के बजाय वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया को 2025 का नोबल अमन इनाम दिया गया। अम्मार अली जान ने इस साजिश से पर्दा उठाते हुए कहा, अमेरिका की वेनेजुएला में रजीम चेंज की कार्रवाई में एक मोरे को नोबल अमन इनाम दिया गया, जबकि गजा में बहादुरी से काम करने वाले डॉक्टरों और सहाफियों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह इनाम दरअसल साम्राज्य के नजरियाती हथियार हैं, सिर्फ आमख ही इस ढोंग को संजीदगी से लेते हैं। इनका मुताबिक
नोबेल अमन इनाम तो इन्हें मिलना ही नहीं चाहिए था। जो अमेरिका इसराइल का तशद्दुद जो है वो जुल्म और शहादतें बर्दाश्त करें उन्हें मिलना चाहिए था। वो डॉक्टर्स, वो सहाफी जो दिन रात जो है वो गजा के मुसलमानों की मदद कर रही हैं, वहां पर मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं, उनमें से किसी एक को नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए था, ना कि रजीम चेंज में मुलविस इन किरदारों को। अब नाजरीन कराम, मुराद सईद ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तगड़ा जवाब दिया है जिसने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया, थरथली मच चुकी है। इन्होंने कहा, तुम जनाजों पर जज्बाती बयानियां बनाओ, झूठ बोलो, मगरमच्छ के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ती चढ़ती अब थक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारे ताकत को दवाम देने के लिए बहुत बलि चढ़ चुके। मेरे हर पाकिस्तानी शहरी, हर जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों के बच्चे तुम्हारी जंगों का ईंधन क्यों बनने। निगरान हुकूमत में जनूबी इजलास से इनको आबाद करने का सिलसिला शुरू हुआ। इनको मकामी आबादी के बीचों बीच लाकर बसाया गया और सैलाब के दिनों में जब कौम सैलाब से निपटने में मसरूफ थी, इनको बाजोड़ से काटलिंग और दीर सवात के पहाड़ों पर पहुंचाने का भी काम बखूबी निभाया जा रहा था। ISI मकामी इंतजामिया को इनके रूट्स बताकर इस रास्ते रात अपने दफ्तर या पुलिस स्टेशन की लाइट्स बंद करके ना निकलने का हुक्म देती रही। हमने पिंडी में मुजाहरे की कॉल दी और वो देखते ही आपने इनको जब वो गाड़ियों में बिठाकर वापस भिजवाया और इस अज़म का अहाता किया। इस दफा जो है वो आप इन्हें लाएंगे, लेकिन पहले आपको ठिकाने लगाएंगे। इस अज़म का इजहार आपके भाइयों ने भी किया है कि बर्फ पिघलेगी तो आएंगे और पहले आपका बंदोबस्त करेंगे, यानी कि PTI का बंदोबस्त करेंगे। 24 अप्रैल 2023 को जो है वो CCD थाने पर हमला करने वाले इसी मकसद से आए थे। मैं नहीं मिला तो थाने पर हमला कर दिया। हमारे एहतजाज के बाद वाज़ेह था कि अब जनूबी इजलास से इनको लाया जाएगा, लिहाजा मैंने वहां अमन तहरीक की कॉल दी और इसके अगले ही रोज मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म सादिर हुआ। तब तक तो 9 मई का फालिश फ्लैग ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो आपको मैं किस जुर्म में मतलूब था। मिलते हैं नाज़रीन करम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।